तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो ऐसी प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस बॉडी के अंदर या एनिमल के अंदर ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर गैमीट्स का डेवलपमेंट होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस आपकी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो अगर हम लोग इसको मेल के सेंस में बात करेंगे तो मेल के सेंस में आपका प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, सो इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर हम लोग इसको फीमेल के टर्म में बात करेंगे तो द डेवलपमेंट ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है, oogenesis। और ये आपका हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका मेल में प्यूबर्टी में बिगिंस होता है, ठीक है। मीन्स जैसे उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का डेवलपमेंट होता है, प्यूबर्टी आती है, तब उसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और टिल सैलिनिटी तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जबकि बात करें जो आपकी oogenesis होती है, oogenesis इज ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जो कि एवरी मंथ, ठीक, एवरी मंथ चलती है। और हम लोग बात करें कि जैसे इसमें डेवलपमेंट होता है और एग का डेवलपमेंट होने के बाद वो रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स फिर से हम प्राइमरी स्टेज से स्टार्ट करते हैं। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर जो भी स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक। यहाँ पे हम फिर कहीं पे ये प्रोसेस रुकती नहीं है, ये प्रोसेस आपकी ब्रेक नहीं होती है। यहाँ पे कई स्टेज में आप देखेंगे, पहले आपका स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, इस तरीके से कई सारी स्टेजेस का लगातार डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर फर्दर इसका डेवलपमेंट, फिर फर्दर इसका डेवलपमेंट, लेयर बाय लेयर डेवलपमेंट होता रहेगा। बट oogenesis आपकी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो है एग का डेवलपमेंट होगा केवल सिंगल एक टाइम में, मीन्स एक बार में केवल एक ओवा का डेवलपमेंट होगा और इसके मैच्योर हो जाने और रप्चर हो जाने के बाद फिर हम फर्दर प्राइमरी स्टेज से ही स्टार्ट करेंगे oogenesis में। तो हम फिर से रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे इन oogenesis। तो हम लोग बात करें एट द बर्थ एवरी ओवरी हैज़ 50 लाख एग्स, ठीक है, लगभग 50 लाख एग होते हैं, जिसमें से फ्यू हंड्रेड ही आपके मैच्योर हो पाते हैं थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। मतलब उस फीमेल की लाइफ में केवल 100, ठीक है, मुश्किल से 100 ओवा ही आपके डेवलप हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे। तो स्पर्म मीन्स सीड एंड जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, ठीक है। तो आपका सीड की ओरिजिन या हम लोग बात करें प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ is called spermatogenesis and the spermatozoa develop in male gonad that is called testis। तो हम लोग देखें आपका इंसेक्ट और वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस कंटेन्स मैनी ट्यूब्यूल्स एंड दैट ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग टेस्टिस का टीएस देखेंगे, ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर इस तरीके से गोल गोल हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि आपके इस तरीके से ट्यूब्यूल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ट्यूब होते हैं ये, ठीक। एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम लोग बात करें जो भी आपका स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, मीन्स स्पर्म है, उसकी जितनी भी आपकी डेवलपिंग स्टेज होंगी वो हमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसके ल्यूमेन में देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग एक फिगर में इसको देखेंगे। तो हम लोग देखिए जो भी आपकी टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस आपकी एक कंपाउंड एक ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है, एंड दैट ग्लैंड इज कवर्ड विथ ए थिक शीट एंड दैट शीट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आप पूछता है, ठीक है, 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि आपकी जो टेस्टिस के बाहर
कवरिंग पाई जाती है, हार्ड कवरिंग, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो आपके ये एक कई सारे टिब्यूल, जैसा मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया कि इस तरीके से कई सारे टिब्यूल्स, ठीक है, आपस में इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक टिब्यूल का ये लार्ज करके फिगर हम दिखा रहे हैं। तो ये आपके जो टिब्यूल होते हैं, ठीक है, ये टिब्यूल्स आपके एक ही स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम से, एंड दैट इपिथीलियम इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथीलियम। ठीक है, हम लोग इसको जर्मिनल इपिथीलियम बोलते हैं, जिसकी कवरिंग जो है इस ओव्यूल के बाहर, या हम लोग बात करें, जो है पाई जाती है। द टिब्यूल इज लाइंड बाई ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ए स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम दैट इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथीलियम। तो ये आपकी बाहर से ये जर्मिनल इपिथीलियम हो गई, और जो भी इसमें डेवलपिंग सेल होंगे आपके, ये जर्मिनल सेल्स हैं, ठीक है, जो भी डेवलप होकर के अंदर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये आउटर साइड में बाहर की तरफ ये सब आपकी जर्मिनल सेल हैं, जिसका डेवलपमेंट होना है, जो कि कई सारी स्टेज के बाद गुजर करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान। तो हम लोग देख रहे हैं इस आपके एपिथेलियम में आपको दो तरह की सेल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक जो मैंने इस तरीके से ये बॉक्स नुमा बनाया हुआ है, ठीक है, दैट इज जर्मिनल सेल, जो कि मैंने आपको भी बताया कि ये डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगी, ये कई सारी स्टेज से होकर गुजरेंगी। और दूसरी आपकी ये सब टेंटिकुलर सेल, ठीक है, जो कि ये टेंटिकल्स के फॉर्म में दिख रही है हमें, सब टेंटिकुलर सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल, और अगर हम बात करें सब टेंटिकुलर सेल आपकी, ये नरिशमेंट के लिए होती हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ जो हैं, ठीक, जो भी डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, ये आपकी सर्टोली सेल्स। इस तरीके से बेसल लेमिना, ये आपका बिल्कुल बेसल, ये नीचे आप देख रहे हैं बेस है, इसी बेसल लेमिना से आपकी ये सर्टोली सेल्स निकली हुई हैं, ठीक है, लंबी लंबी। इसी सर्टोली सेल, बेसल लेमिना से निकलने वाली सर्टोली सेल के बीच बीच में क्राउडेड, ठीक है, बहुत सारी ग्रुप्ड फॉर्म में आपकी जर्मिनल सेल पाई जा रही है। तो सर्टोली सेल का काम इन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को जर्मिनल सेल से जो डेवलप हो रहे हैं उनको सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो नेक्स्ट हम लोग जर्मिनल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्टिस में जो जर्मिनल सेल पाई जाती है कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने जब देखा कि ये जो हमारी टेस्टिस का ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो उसके बेसल लेमिना के तुरंत बाद जो हमारी इस तरीके से बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं, जो हमारी पहली लाइन दिख रही है, पहली लेयर दिख रही है हमें, दैट लेयर इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट टू द बेसल लेमिना, ये आपकी सेल्स जो हैं, ठीक है, ये लार्ज हैं और विथ क्लियर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म आपका क्रोमोसोम है। तो इससे जस्ट पहले वाला आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्रोमोसोम क्रोमैटिन के सबको डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ओपन फॉर्म में है, थोड़ा थ्रेड लाइक फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि फर्दर अब इसी सेल को डेवलप जो है डिवाइड होना है। ठीक है, इन सेल में आपका मियोसिस होना है। तो नेक्स्ट टू स्पर्मेटोगोनिया, या हम लोग बात करें फॉलोइंग टू स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया को फॉलो करेगा, इसके बाद में जो आपके अब पाई जाएंगी जो है जर्मिनल सेल, दैट जर्मिनल सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोसाइट्स की यहाँ पे कई लेयर होंगी। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी मीन्स जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी, ठीक है, आउटर लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड इनर लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो साइज में बड़ा होगा, और जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे आपकी मियोसिस हो चुकी होगी, ये आपका साइज में जो है वो छोटा होगा। ठीक, बाकी सारे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वो अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जब हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन सब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एंड फॉलोइंग टू स्पर्मेटोसाइट द थर्ड लेयर इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। ठीक है, तो तीसरी लेयर अंदर की तरफ जो आपकी पाई जाएगी दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। ठीक,
ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कई 1 से 2 लाइनें आपकी वो स्मॉल सेल्स की पाई जाएंगी और विथ ए सिंगल न्यूक्लियाई, विथ ए न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। इस तरीके से आपकी स्पर्मेटिड सेल होंगी और इस पर फर्दर स्पर्मेटिड सेल से ही आपका स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड सेल से ही आपका स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस आपकी स्पर्मायोजेनेसिस कहलाती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। कि नेक्स्ट हम लोग देखें इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से भी फिगर में देखा आपका यहाँ पे कुछ, फिर फर्दर इस तरीके से आपकी जो दूसरी ल्यूमेन का, ये दूसरा ल्यूमेन के लिए हम लोगों ने बनाया, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्पेशलाइज्ड सेल देखी, दैट सेल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। तो हम लोग इसको देखें फर्दर, तो हम लोगों ने देखा कि इंटरस्टिशियल सेल फिल्स द स्पेस बिटवीन, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से आप जब कई सारे, आप कहीं पे भी देखिए, ये देखिए मैंने इस तरीके से पेन को पकड़ा हुआ है, ठीक, तो हम लोग कितने भी पेन के बंडल को इस तरह पकड़ लेंगे तो इसके बीच में आप देख रहे हैं कुछ ट्राइंगुलर स्पेस बच रहा है। ठीक, कई सारी पेन को अगर हम लोग इस तरीके से गोले गोले में पकड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इन गोलों के बीच में कुछ ट्राइंगुलर स्पेस बच रहा है, एंड दैट स्पेस इज फिल्ड बाई इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इसी स्पेस में आपकी इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है टेस्टिस में। और ये इंटरस्टिशियल सेल के साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, सम मैक्रोफेजेस, सम ब्लड वेसल्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, एंड फॉर्म ए लिम्फेटिक नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैट स्पेस। फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस आर ऑलवेज प्रेजेंट एट दिस स्पेस। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस जो आपके होते हैं, ठीक, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस का मतलब आपकी कुछ ऐसी सेल्स, ऐसे WBC जो कि जो भी आपका वायरस या बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया हुआ है उसको इनगल्फ करने का काम करती हैं। दीज इंटरस्टिशियल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑफ लीडिंग। दीज सेल्स आर इंडोक्राइन नेचर। ठीक है, ये आपकी टेस्टिस की इंडोक्राइन नेचर की सेल होती हैं और ये एक मेल हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये एंड्रोजन को सिक्रीट करती हैं और इसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिचुएटेड है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है और इस ल्यूटिनिंग हार्मोन का इफेक्ट हमारी लीडिंग सेल्स पर पड़ता है, मीन्स हमारी इंटरस्टिशियल सेल पर पड़ता है, और ये इंटरस्टिशियल सेल इंडोक्राइन नेचर की होती है और एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन नामक जो है मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं, मीन्स द प्रोसेस, द इवेंट्स, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम लोग देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। ठीक है, नंबर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फेज है आपका ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज है आपका मैचुरेशन फेज। तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज, मीन्स यहाँ पे जो भी आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है सबसे प्राइमरी लेयर में, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा इस फेज में। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज में देखेंगे जो भी आपकी प्राइमोडियल जर्म सेल हैं, मीन्स आपकी जो भी प्राइमरी जर्म सेल हैं, ठीक है, आपकी ल्यूमन में जो सबसे पहली लाइन है जर्म सेल की जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है, अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ है, हम उसे कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ऐसी प्राइमोडियल जर्म सेल लगातार मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगी, मीन्स लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगी। ठीक, और इस माइटोटिक डिवीजन के दौरान, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स का प्रोडक्शन करेगी, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया और मदर सेल। ठीक है, जर्म में इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, और मदर सेल मीन्स कि इसी से ही अब आपका फर्दर स्पर्मेटोजोआ का ओरिजिन होगा या स्पर्मेटिड का ओरिजिन होगा स्पर्मेटोगोनिया से। नेक्स्ट आपका स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाएगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ फेज। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है ग्रोथ फेज, मीन्स अब यहाँ पे आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है उनकी लिटिल बिट, उनकी कुछ ग्रोथ होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो पहला हमारा इवेंट, जो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज बना, इस पर हमारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, इस स्पर्मेटोगोनिया के बाद ग्रोथ फेज में, ठीक है, इसी स्पर्मेटोगोनिया की लगभग 2x मीन्स ये सेल जो है डबल हो जाती हैं, ठीक है, साइज में डबल हो जाती है, इनमें ग्रोथ हो जाती है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो ये भी आपके 2n इन नंबर था, मीन्स डिप्लॉयड थी, ये भी आपकी 2n इन नंबर है, मीन्स डिप्लॉयड है। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर द लास्ट स्टेज इज मैचुरेशन फेज, एंड दैट फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आपके वो मियोसिस प्रोसेस के जरिए 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आफ्टर ग्रोथ फेज हम लोग मैचुरेशन को इस चार्ट से समझेंगे। ठीक है, कि जो हमारा मैचुरेशन कैसे होगा, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो भी हमारे, ठीक है, जर्म सेल्स थी, ठीक, ये जर्म सेल में हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, मीन्स ये जर्म सेल मल्टीप्लाई करके माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करके इन्होंने अपने नंबर को बढ़ाया। ठीक है, और फिर ये इंटर हुई ग्रोथ फेज में। ठीक, तो हमारा पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का एक ग्रोथ फेज। तो यहाँ पे जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था उनके साइज में, वो साइज में इंक्रीज हुआ। ठीक है, जबकि ये आपका जो इनका क्रोमोजोम है वो सेम रहा, स्पर्मेटोगोनिया में भी 2n नंबर थे, ये भी 2n नंबर है। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में जाने के बाद यहाँ पे अब फर्स्ट मियोसिस होगी। ठीक, मीन्स जब ये मैचुरेशन फेज में आएंगे, तो द थर्ड इज मैचुरेशन फेज। ठीक, तो मैचुरेशन फेज में जो पहला इवेंट है हमारा, ठीक है, मैचुरेशन फेज में जो हमारा पहला इवेंट है वो होगा हमारा फर्स्ट मियोसिस, एंड द फर्स्ट मियोसिस इज रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे आपका जो भी डिप्लॉयड सेल थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था, जो कि हमारा ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना स्पर्मेटोगोनिया से, ये हमारा 2n इन नंबर था, डिप्लॉयड था। ये मैचुरेशन फेज में आते ही मैचुरेशन फेज में आते ही फर्स्ट मियोसिस के बाद, रिडक्शन होने के बाद ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके n इन नंबर हैं। ठीक है, n इन नंबर, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके n इन नंबर हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस से बने, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से बने। अब इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर सेकेंड मियोसिस होगी। ये सेकेंड मियोसिस आपकी इक्वल होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अब आपके जो क्रोमोजोम है उनका नंबर जो है हाफ नहीं होगा, उनका नंबर रिमेन सेम रहेगा, इक्विटेशनल होगा। तो इस सेकेंड मियोसिस में आपके जो भी आपका फॉर्मेशन होगा फाइनल सेल का, मीन्स एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इस एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारा 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। अब इस 4 स्पर्मेटिड से हमारा 4 स्पर्मेटोजोआ बनेगा फर्दर। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4 स्पर्मेटोजोआ, और या फिर हम लोग इसको कहेंगे ये 4 स्पर्म मैच्योर होंगे आपके स्पर्मेटिड से। तो ये हमारा मैच्योरेशन फेज था। ठीक, तो जिसको भी अभी ये मियोसिस कैसे हो रहा है, माइटोसिस क्यों हुआ, क्यों ये हाफ रह गए नंबर, ठीक है, तो इसको हम सेल डिवीज़न वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, जो कि मेरे सेल बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न को देख लें, जो कि मैं आपको फर्दर सेल डिवीज़न में बताऊँगी। फर्स्ट मियोटिक और मैचुरेशन डिवीज़न को हम लोग रिडक्शनल भी बोलते हैं, क्योंकि सपोज आप एक सेल में जिस भी सेल का हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप सपोज करिए कि इसमें आपके जो है 4 क्रोमोजोम हैं। ठीक है, तो जो भी होमोलोगस क्रोमोजोम्स होंगे वो आपस में एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है, एक पेयर को ब्लैक और ग्रीन कलर से, दूसरे पेयर को अगेन ब्लैक और ग्रीन कलर से। तो जितने भी आपके होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे वो एक प्लेन पर आकर के, ठीक है, आपस में अरेंज हो जाएंगे और एक सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करेंगे। कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे और ये प्रोसेस आपकी सिनेप्सिस कहलाती है। तो इसको हम लोग बाईवैलेंट भी बोलते हैं।
ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं बाईवैलेंट, दो, बाई मीन्स टू, दो क्रोमोसोम आपस में जो है चिपके हुए हैं। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पे क्रोमेटिड की संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, दो बाईवैलेंट में आपके 4 क्रोमेटिड हैं। ठीक, और क्रोमोसोम की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आकर के पेयर हो रहे हैं, सिनेप्सिस कर रहे हैं, और इस स्टेज में आपका जो भी ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक, और इसके बाद आपकी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी, मीन्स आपका जो भी ये जो भी क्रोमोसोम इस तरीके से, ठीक है, बाईवैलेंट में एक दूसरे से पेयर हुए हैं, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को आप देखेंगे इस तरीके से, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये क्रॉसिंग ओवर का जो ये कनेक्शन हुआ है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड कियाज्मा। ठीक है, इसको हम लोग कियाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे कि आपका क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो क्रॉसिंग ओवर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने अभी क्रोमोसोम को दो कलर से दिखाया है। तो आप देखेंगे अब दोनों के पास, ठीक है, दोनों के जेनेटिक मटेरियल पहुंच चुके हैं। एंड द सेंट्रोमियर ऑफ दीज क्रोमोसोम्स आर अटैच विद द स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है, ये इनके जो भी सेंट्रोमियर होंगे वो स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, जो कि जा करके अगेन यहाँ पे ये स्पेंडल फाइबर, ठीक है, ये दोनों पोल पे आपका सेंट्रियोल से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और आफ्टर मेटाफेज एनाफेज स्टेज में आपकी ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी। तो पहला माइटोमियोटिक डिवीजन या हम लोग मियोसिस कहें, ये रिडक्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये एक सेल का फॉर्मेशन हुआ और ये दूसरी सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 4 क्रोमोसोम थे, अब ये 2 इन नंबर और 2 इन नंबर बचे, मीन्स केवल 2 क्रोमोसोम यहाँ और 2 क्रोमोसोम यहाँ, तो 4 क्रोमोसोम से ये 2-2 हो गए। ठीक है, अब तक ये 2n थे, अब ये हो गया केवल n और n। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारी दोनों सेल डिवाइड होकर के गई, ठीक है, एट मेटाफेज स्टेज, ये मेटाफेज स्टेज पर आकर के जो भी हमारे वो क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम अलाइन होंगे इस तरीके से। ठीक है, मेटाफेज स्टेज में आकर के, और ये डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, मीन्स ये अपने नंबर को बढ़ाएंगे, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, एस फेज भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और ये फिर फर्दर, ठीक है, 2 क्रोमोसोम से अपने नंबर को डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, 4 क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे, और फिर एक सेल में 2 क्रोमोसोम और फिर दूसरी सेल में 2 क्रोमोसोम, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अब तक ऑलरेडी इस सेल में 2 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे जो नंबर हुआ वो 2 ही रहा। ठीक है, n इन नंबर ही रहा, यहाँ पे आपके ये हाफ नहीं हुए, इसीलिए हम लोग इनको गैमीट्स कहते हैं। तो होप सो आप स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दैट इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस।